क्या आप जानते हैं बॉलीवुड की उस खूबसूरत सुपरस्टार के बारे में जिसने अपनी पहली ही फिल्म के हीरो से बेपनाह मोहब्बत की और फिर कभी शादी नहीं की? क्या आप यकीन करेंगे कि 70 के दशक की एक टॉप हीरोइन जो लाखों दिलों की धड़कन थी, अपनी जिंदगी के आखिरी 16 साल एक बिस्तर पर लाचार पड़ी रही? क्या आप जानते हैं उस खौफनाक पारिवारिक राज के बारे में जिसे उस एक्ट्रेस से उसकी मौत के दिन तक छुपाया गया? एक ऐसा राज जिसमें एक वैश्याना कत्ल शामिल था। और क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था कि उस एक्ट्रेस की मौत ठीक उसी तारीख को हुई जिस तारीख को 40 साल पहले उस एक्टर की मौत हुई थी जिससे वो एक तरफा मोहब्बत करती थीं? 6 नवंबर 2025 मुंबई के नानावती अस्पताल के बाहर वक्त जैसे थम गया था। 71 साल की उम्र में एक लंबी और दर्दनाक बीमारी के बाद बॉलीवुड की एक सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। नाम था सुलक्षणा पंडित। लेकिन ये कहानी सिर्फ मौत की नहीं है, ये कहानी उस तारीख में छुपे एक अजीब इत्तेफाक की है। ये कहानी है एक बेपनाह एक तरफा मोहब्बत की। ये कहानी है एक ऐसे दिल टूटने की जिसने एक सुपरस्टार को 16 साल के लिए बिस्तर पर ला दिया। ये है सुलक्षणा पंडित की दर्द भरी दास्तान। 12 जुलाई 1954 रायगढ़। जिस घर में सुलक्षणा ने आंखें खोलीं वो कोई मामूली घर नहीं था, वो संगीत का मंदिर था। सुलक्षणा का जन्म भारत के सबसे सम्मानित और प्रसिद्ध संगीत घराने मेवाती घराने दमे हुआ था। ये वो घराना था जिसकी जड़ें पंडित मोतीराम की महान परंपरा से जुड़ी थी। इस घराने ने संगीत की दुनिया को पंडित मणिराम, पंडित प्रताप नारायण जो सुलक्षणा के पिता थे, और संगीत के सूर्य पंडित जसराज जैसे दिग्गज दिए। जी हाँ, सुलक्षणा पंडित महान पंडित जसराज की सगी भतीजी थीं। उनके घर के आंगन में कला, सौंदर्य और संगीत की विरासत बसती थी। उनके भाई बहन, जिनमें जतिन और ललित, जो बाद में जतिन ललित की मशहूर जोड़ी बने, और विजेता पंडित शामिल थे, उनके लिए संगीत सांस लेने जितना ही जरूरी था। इस माहौल का असर ये हुआ कि सुलक्षणा ने महज 9 साल की छोटी सी उम्र में शास्त्रीय संगीत की तालीम लेनी शुरू कर दी। ये तय था कि ये लड़की संगीत की दुनिया में एक बड़ा नाम बनेगी, लेकिन किस्मत ने उनके लिए एक ऐसा जाल बुन रखा था जिसमें शोहरत के साथ साथ गुमनामी का अंधेरा भी लिखा था। सुलक्षणा की आवाज में जादू तो था ही, लेकिन कुदरत ने उन्हें एक और तोहफा दिया था, ऐसा हुस्न कि देखने वाले बस देखते रह जाएं। कहानी 1969 की है। सुलक्षणा एक सिंगर के तौर पर इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रही थी। वो उस वक्त के लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर हेमंत कुमार के साथ एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में थी। रिकॉर्डिंग के दौरान हेमंत कुमार ने जब उस खूबसूरत लड़की को देखा तो वो उसकी आवाज से ज्यादा उसके चेहरे से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सुलक्षणा को एक सलाह दे डाली। उन्होंने कहा, तुम्हारी आवाज तो अच्छी है ही, लेकिन तुम्हारा चेहरा किसी हीरोइन से कम नहीं है। तुम्हें फिल्मों में एक्टिंग करनी चाहिए। ये वो पल था, वो एक सलाह थी जिसने सुलक्षणा की जिंदगी का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। जो लड़की सिर्फ सुरों की मलिका बनने आई थी, उसके दिल में अब हीरोइन बनने का ख्वाब जाग उठा। कुछ संघर्ष के बाद वो पल आ ही गया। साल 1975, ये वो साल था जिसने सुलक्षणा पंडित को रातों रात स्टार बना दिया। उन्हें उनकी पहली फिल्म मिली उलझन, और उनके हीरो कौन थे? उस दौर के सबसे बड़े और सबसे संजीदा एक्टर संजीव कुमार। उलझन ये सिर्फ उनकी पहली फिल्म का नाम नहीं था, ये उनकी आने वाली पूरी जिंदगी का सार बनने वाला था। एक ऐसी उलझन जिससे वो कभी नहीं निकल पाई। इंडस्ट्री को ये जोड़ी इतनी पसंद आई कि फिल्म हिट रही। सुलक्षणा की खूबसूरती और अदाकारी की चर्चा हर तरफ थी, और किस्मत देखिए, उसी साल 1975 में उनकी दूसरी फिल्म भी रिलीज हुई, सलाखें, और इस बार उनके हीरो थे चार्मिंग शशि कपूर। एक ही साल में 2 बड़े स्टार्स के साथ सफल डेब्यू। सुलक्षणा पंडित स्टार बन चुकी थी। 1975 से 1982 तक का दौर उनका गोल्डन पीरियड था। उन्होंने उस वक्त के हर बड़े हीरो के साथ मुख्य भूमिका निभाई। जितेंद्र, विनोद खन्ना, राजेश खन्ना, ऋषि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा। वो सिर्फ खूबसूरत एक्ट्रेस ही नहीं थी, वो एक सिंगिंग स्टार थी। 1975 में ही उन्हें फिल्म संकल्प के गाने तू ही सागर है तू ही किनारा के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। उन्हें स्टारडम मिला, दर्शकों का प्यार मिला, शोहरत मिली, सब कुछ, लेकिन एक पेंच था। वो बॉलीवुड की टॉप 3 हीरोइनों यानी हेमा, रेखा और परवीन बाबी की कैटेगरी में कभी नहीं जा पाईं। उन्होंने लगभग 30 फिल्मों में काम किया, लेकिन उनका स्टारडम उस ऊंचाई को नहीं छू पाया जिसकी वो हकदार थीं। क्यों? क्या वो कम खूबसूरत थीं या कम टैलेंटेड? नहीं, बिल्कुल नहीं। वजह कुछ और थी। वजह थी एक अधूरी प्रेम कहानी।
वजह वो एक नाम था जिसने उनकी जिंदगी की उलझन शुरू की थी, संजीव कुमार। ये बॉलीवुड की सबसे दर्दनाक और एक तरफा प्रेम कहानियों में से एक है। ये कहानी शुरू हुई थी सुलक्षणा की पहली ही फिल्म उलझन के सेट पर। सुलक्षणा उस वक्त एक नई लड़की थी और संजीव कुमार एक सुपरस्टार। लेकिन संजीव कुमार उस वक्त खुद एक टूटे हुए इंसान थे। वो ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और हेमा को शादी के लिए प्रपोज कर चुके थे। लेकिन हेमा मालिनी ने उनके प्रपोजल को ठुकरा दिया था। हेमा से मिले इस धोखे ने संजीव कुमार को अंदर तक तोड़ दिया था। वो अक्सर सेट पर चुपचाप अपनी शांत उदासी में खोए रहते थे और सुलक्षणा वो न सिर्फ संजीव कुमार के स्टारडम से बल्कि उनकी इसी उदासी से, उनके टूटे हुए दिल से प्यार कर बैठी थीं। उन्हें लगा कि शायद उनका प्यार संजीव कुमार के जख्मों को भर देगा। उन्होंने अपने दिल की बात संजीव कुमार को बताई। उन्होंने संजीव कुमार को शादी के लिए प्रपोज किया। लेकिन जो शख्स खुद हेमा मालिनी के प्यार में पागल था, वो किसी और के प्यार को कैसे कबूल करता। संजीव कुमार ने सुलक्षणा के प्रपोजल को ठुकरा दिया। ये एक ऐसा रिजेक्शन था जिसे सुलक्षणा कभी सह नहीं पाई। ये 3 दिलों की ट्रेजेडी की। सुलक्षणा संजीव से प्यार करती थी और संजीव हेमा से, और इस कहानी में तीनों ही अधूरे रह गए। हेमा ने धर्मेंद्र से शादी कर ली और संजीव कुमार वो जीवन भर कुमारे रहे। और सुलक्षणा, उन्होंने भी एक कसम खा ली। उन्होंने फैसला किया कि अगर जिंदगी में संजीव कुमार नहीं तो और कोई भी नहीं। संजीव कुमार के ठुकराने के बाद सुलक्षणा पंडित ने अपनी पूरी जिंदगी किसी और से शादी नहीं की। उनका प्यार एक तरफा था, लेकिन इतना गहरा था कि उन्होंने अपनी जिंदगी में किसी और को आने ही नहीं दिया। सुलक्षणा की दीवानगी किस हद तक थी, इसका एक किस्सा संजीव कुमार के बायोग्राफर हनीफ जावेरी ने बताया है। ये किस्सा रोंगटे खड़े कर देता है। एक बार सुलक्षणा संजीव कुमार को अपने साथ एक मंदिर ले गई। वहां उन्होंने संजीव कुमार से कहा, मेरी मांग में सिंदूर भर दो। वो एक सांकेतिक शादी करना चाहती थीं, लेकिन संजीव कुमार ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने इनकार क्यों किया? क्या सिर्फ इसलिए कि वो हेमा से प्यार करते थे? नहीं, बायोग्राफर के मुताबिक संजीव कुमार ने इनकार इसलिए किया क्योंकि उन्हें अपनी खराब सेहत का अंदाजा हो गया था। उन्हें पता था कि वो शायद ज्यादा दिन नहीं जिएंगे, और वो ये कहकर पीछे हट गए कि वो किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते। संजीव कुमार शायद सुलक्षणा को विधवा होने के दर्द से बचाना चाहते थे, लेकिन सुलक्षणा ने इसे अपने प्यार की सबसे बड़ी हार मान लिया। वो टूट गईं। दिल टूटने के साथ साथ सुलक्षणा के कंधों पर एक और बोझ था। वो अपने विशाल पंडित परिवार की इकलौती बड़ी कमाऊ सदस्य थीं। अपने भाइयों जतिन, ललित और बहनों के करियर को सेट करने, घर चलाने की सारी जिम्मेदारी सुलक्षणा निभा रही थीं। इस जिम्मेदारी के बोझ तले वो अपने करियर पर उतना ध्यान नहीं दे पाईं जितनी एक टॉप हीरोइन को जरूरत होती है। वो कम फिल्म ऑफर्स लेने लगी। इसका नतीजा ये हुआ कि उनकी करियर की ग्रोथ धीरे धीरे रुकने लगी। और यही 1983 में उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। उनका एक्टिंग करियर धीमा पड़ रहा था, परिवार का बोझ बढ़ रहा था। ऐसी हालत में उन्होंने एक बड़ा जुआ खेला। सुलक्षणा पंडित ने खुद प्रोड्यूसर बनने का फैसला किया। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी एक प्रोडक्शन में लगा दी। ये एक ऐसा फैसला था जिसने उन्हें हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। उनका प्रोडक्शन वेंचर बुरी तरह फ्लॉप हो गया। फिल्म में उन्हें जबरदस्त घाटा हुआ। सुलक्षणा, जो अब तक अपने परिवार को पाल रही थी, वो खुद पाई पाई को मोहताज होने की कगार पर आ गईं। अगर 1983 में सुलक्षणा की आर्थिक कमर टूटी थी, तो 1985 ने उनकी रूह को ही मार डाला। उनके ऊपर एक के बाद एक 3 ऐसे सदमे गिरे जिनसे वो कभी उभर नहीं पाईं। पहला सदमा, उनके बड़े भाई मंदिर पंडित की अचानक मृत्यु हो गई। सुलक्षणा अपने इस बड़े भाई के बेहद करीब थीं। ये उनके लिए पहला गहरा सदमा था। दूसरा और सबसे बड़ा सदमा, तारीख थी 6 नवंबर 1985। जिस शख्स से उन्होंने अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार किया, वो संजीव कुमार महज 47 साल की उम्र में मैसिव हार्ट अटैक से इस दुनिया को छोड़कर चले गए। सुलक्षणा ने जिस इंसान के लिए शादी ना करने की कसम खाई थी, वो चला गया। उनकी जिंदगी का एक मकसद, उनका वो एक तरफा इश्क, अधूरा ही रह गया। संजीव की मौत की खबर ने सुलक्षणा को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। तीसरा सदमा, सुलक्षणा अभी संजीव कुमार की मौत के सदमे से बाहर निकल भी नहीं पाई थी कि ठीक उसके बाद उनकी मां का भी देहांत हो गया। एक के बाद एक 3 मौतें। भाई, वो प्यार जिसे पूजा, और मां, इन 3 मौतों ने सुलक्षणा को जीते जी मार डाला। सुलक्षणा ने बाद में खुद एक इंटरव्यू में कबूल किया था, इन मौतों ने मुझ पर एक स्थायी प्रभाव डाला। इसने मेरे स्वास्थ्य पर भारी असर डाला। मैं बहुत लंबे समय तक मानसिक रूप से परेशान और हिली हुई थी। 1985 के इन सदमों के बाद सुलक्षणा पंडित एक गहरे डिप्रेशन में डूब गईं।
90 का दशक आते आते वो एक मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान एकांतवासी बन चुकी थीं। उनका वजन तेजी से बढ़ने लगा। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया और यहाँ तक कि अपने परिवार से भी पूरी तरह दूरी बना ली। वो एक अंधेरे कमरे में गुमनामी की जिंदगी जीने लगी। सुलक्षणा के इस दर्द को शायद एक और सदमे ने और भी गहरा कर दिया था। ये सदमा था उनकी अपनी छोटी बहन विजेता पंडित की टूटी हुई मोहब्बत का। ये कहानी भी बिल्कुल फिल्मी थी। 1981 में विजेता पंडित ने भी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म लव स्टोरी से डेब्यू किया। उनके हीरो थे राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव, बिल्कुल अपनी बड़ी बहन की तरह। विजेता भी अपने पहले को स्टार से प्यार कर बैठी, लेकिन यहाँ भी किस्मत ने वही खेल खेला। कुमार गौरव के पिता सुपरस्टार राजेंद्र कुमार इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि उनका बेटा एक राजकुमार है और वो उसकी शादी एक राजकुमारी या प्रतिष्ठित परिवार की लड़की से ही करवाएंगे। इस रिश्ते को तोड़ने के लिए बॉलीवुड के दो बड़े परिवारों ने एक चाल चली। राजेंद्र कुमार और राज कपूर ने